केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन फीस कलेक्शन की डेटा एंट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूं कि यूबीआई के पोर्टल पर हम किस प्रकार से मास्टर डेटा की एंट्री करेंगे। हालांकि इसका स्कोप बड़ा ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है, लेकिन आज का हमारा फोकस होगा कि हम प्रारंभ में किस तरह से डेटा एंट्री करेंगे ताकि हम 1 अप्रैल से होने वाली ऑनलाइन फीस कलेक्शन कर सकें। इसके लिए सबसे पहला हमारा काम है मास्टर डेटा एंट्री करना। तो यूबीआई के पोर्टल पे विस्तार से किस तरह से जाना है ये हम बारी बारी से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यूबीआई पोर्टल को किस तरह से चालू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम google.com चला लेंगे। google.com चलाने के बाद उसमें केवीएस ऑनलाइन फीस कलेक्शन ये उसके सर्च बॉक्स में हम टाइप कर देंगे। टाइप करके जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरीके का सर्च पेज का रिजल्ट आएगा। तो इसमें यूनियन बैंक के कुछ लिंक्स हमारे सामने आएंगे। तो इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये लिंक आपको क्लिक करना है। इसको देखिए ज़रा और बड़ा करके देख लीजिए। https://unionbankofindia.co.in KVS फीस न्यू। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा ये यूनियन बैंक और केंद्रीय विद्यालय का आईडी, लॉगिन आईडी खुल जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हमारे क्लास को दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। देखिए, इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको उपलब्ध कराया गया है वो देना है। इसके जैसे ही आप अपने द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे तो ये हमारा सिस्टम आगे चलेगा। इस पे आगे जाने से पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा पासवर्ड के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड किस तरीके का होता है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यूज़र आईडी लिखा है एस शिफ्ट, फिर उसके बाद स्कूल कोड _ क्लास नेम और सेक्शन। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो आपका अगर प्रथम शिफ्ट का स्कूल है तो 1 आएगा और द्वितीय शिफ्ट का स्कूल है तो 2 आएगा। अगर आपके स्कूल में कोई भी शिफ्ट नहीं है तो उसमें हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अब देखिए, हमें तीसरी क्लास का अगर लॉगिन करना है तो हमारा लॉगिन आईडी होगा ये S1, स्कूल का कोड जो हमारे विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 जालंधर छावनी है उसका कोड 1672 है, यानी 1672। फिर उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद 3A यानी 3rd A। ये सारा का सारा कैपिटल के अंदर है, ये आप देख लीजिए। इसी तरह से अगर हमें 12वीं कक्षा के लिए एंट्री करनी है तो S1 1672 _12A। अगर 12वीं का सेक्शन बी है तो इसके स्थान पे बी आ जाएगा, सी है तो इसके स्थान पे सी आएगा। जब आप प्रथम बार लॉगिन करेंगे तो ये आपसे जब पासवर्ड पूछे तो आपने डिफॉल्ट पासवर्ड केवीएस देना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। और पासवर्ड देते ही सबसे पहले ये आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। अब हमने सुविधा की दृष्टि से प्राचार्य महोदय के कंसर्न से सभी क्लासेस के यूजर नेम और पासवर्ड बना लिए हैं, जो संबंधित क्लास टीचर को दे दिए जाएंगे। वो उसी यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से अपना लॉगिन करेंगे।
चलिए अब हम ये मान लेते हैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज प्रदर्शित होगा। इसके अंदर होम, मास्टर, वेरीफाई, मॉडिफाई, सर्च, रिपोर्ट और साइन आउट है। अब ये देखिए, जो क्लास का आपने डेटा एंट्री किया है वो लॉगिन आईडी हमेशा आपके सामने ऊपर रहेगा। अब सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हमारे क्लास के बच्चों का डेटा इसके अंदर इंटर कर दें ताकि बच्चों की यूनिक 15 डिजिट की आईडी हम बना सकें। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपने मास्टर पे क्लिक करना है। देखिए किस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मास्टर पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट और अपलोड। आपने दूसरे ऑप्शन पे फिलहाल नहीं जाना है, फिलहाल आपने स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो नए स्टूडेंट को जोड़ने के लिए आपके पास एक फॉर्म स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित होगा। वो फॉर्म किस तरीके का होगा ये देखिए। ये इस तरीके का फॉर्म इसके अंदर है। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसका पहला पार्ट जो प्रदर्शित हुआ है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर रीजन का नाम है, फिर स्कूल का नाम है, फिर स्कूल का टाइप है, फिर उसका शिफ्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर ये ईयर ऑफ एडमिशन सर्वप्रथम डालना है, फिर बच्चे का एडमिशन नंबर आपने डालना है, फिर नाम, और ये जो आपके सामने, इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ क्या क्या है। नेम ऑफ स्टूडेंट, एडमिशन नंबर, फादर या गार्जियन नेम, क्लास, सेक्शन, फिर एडमिशन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी बीपीएल है या नहीं, ईमेल, मोबाइल नंबर, माइनॉरिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, ब्लड ग्रुप। ठीक है। अगर आपको किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप उसमें नॉट नोन डालिए। अपने मर्जी से कोई ब्लड ग्रुप इसके अंदर मत डालिएगा। तो ये फॉर्म का प्रथम पार्ट है। फिर ये एंट्री कंप्लीट करके जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये बाकी का पार्ट भी आपको नजर आएगा जो केवीएस के सर्कुलर में दे रखा है फीस एग्जेम्पशन के मामले में, कि कौन सी कैटेगरी के अंडर फीस एग्जेम्प्ट है। ये सारा रिकॉर्ड क्लास टीचर के पास उपलब्ध होता है। उसके अनुसार आपने इसमें यस नो सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस डिटेल को सेव कर देना है। जैसे ही आप ये डिटेल सेव करेंगे तो आपके सामने एक और फॉर्म प्रदर्शित होगा। ठीक है। तो ये फॉर्म आपको फीस डिटेल से संबंधित कैलकुलेशन दिखाएगा। ठीक है। तो ये ट्यूशन फीस, वीवीएन, कंप्यूटर फंड, आईपी, लाइब्रेरी फाइन। अब ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है, लाइब्रेरी फाइन, अदर चार्जेस, वीवीएन, ये सारा का सारा ऑप्शनल है। ठीक है। ये आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं, आपको जरूरत है तो आप दे भी सकते हैं, लेकिन ऊपर की फीस से इसका कोई लेना देना नहीं है जो हम मंथली बच्चों से क्वार्टरली कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इस फीस कैलकुलेशन से आश्वस्त नहीं है, जो आप अब तक फीस लेते आए हैं वो इस फीस कैलकुलेशन से मैच नहीं करता है, तो आप वापस स्टूडेंट डिटेल के अंदर आके इस फीस के अंदर अपना मॉडिफिकेशन कर लीजिए और वापस उसको सबमिट करके आके इस पेज पे दोबारा से ये टैब है स्टूडेंट एंड एग्जामिनेशन डिटेल और फीस डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे तो पिछला फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा और उसके पश्चात आप जैसे ही इसको सबमिट कर देंगे तो जो एंट्री आपने की है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये पहले पेज की एंट्री जो आपने की वो दिखाई, फिर उसके बाद ये दूसरे पेज की
एंट्री जो आपको दिख रही है और नीचे इसके अंदर फीस की डिटेल आ रही है। अगर आप इस एंट्री से सहमत हैं, आपके पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार ये एंट्री बिल्कुल सही है, तो इसको स्वीकार करने के लिए यूबीआई के पोर्टल पे सेव करने के लिए सेव डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। और अगर इसमें कहीं कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको कैंसिल करके पुनः आप उसी एंट्री के ऊपर आ जाइए। अब जैसे ही आप इससे आश्वस्त हो जाए कि हाँ भाई हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है, तो सेव डिटेल कर दीजिए और ये सेव डिटेल्स हैं, ये आपके यूबीआई पोर्टल के ऊपर सेव हो जाएगा। और जैसे सेव होने के बाद आपको ये नया स्टूडेंट ऐड करने के लिए कहेगा। अगर आप नया स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, उसके नीचे ही आपको दिखेगा और नए स्टूडेंट के लिए आपके पास फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप अपने कार्य को फिनिश करना चाहते हैं तो साइन आउट के ऊपर क्लिक कीजिएगा जो कॉर्नर में दिया हुआ है। तो इसके बाद इस तरह से आपका जो स्टूडेंट का है एंट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। और अंत में सबसे मैं एक ही बात कहूँगा कि इस डेटा एंट्री को आप बिल्कुल भी अपने ऊपर बोझ न समझे। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल सिस्टम है, बिल्कुल लचीला सिस्टम है। इसको आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, चाहे आप लैब में बैठ के करें, चाहे स्टाफ रूम में बैठ के करें, चाहे अपने घर पे लैपटॉप में बैठ के करें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपका डेटा सही इसके अंदर इंटर होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप अतिशीघ्र इस डेटा एंट्री को कर लें, ताकि जो क्षेत्रीय कार्यालय ने हमें समय सीमा दी है उसके ऊपर हम अपना कार्य संपन्न कर सकें। धन्यवाद।